हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो आपको पता है आज के बाद आज से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे और एक सीक्वेंस में हम इंग्लिश ग्रामर को खत्म करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, ग्रामर में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप सबको पता है क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? यस सर। क्या होता है, कोई बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ। सब कुछ आता है। ठीक है, तो एक्चुअल में स्पीच जो होता है, स्पीच का मतलब है कोई बात। स्पीच का मतलब क्या है? कोई बात। तो हम बात जब करते हैं कोई, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एक बात में। हम जो भी बात करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, तो बस उसी बात के उन पार्ट्स को अलग अलग करके हमने ग्रामर में कुछ अलग अलग ग्रुप्स, कैटेगरीज बना दी हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो नाउन आता है। क्या आता है? नाउन। अब आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो फर्स्ट क्लास वाली, सेकंड क्लास वाली डेफिनेशन एक पढ़ी होगी। Yes, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या नॉन सिर्फ इतना है, पर्सन और प्लेस और थिंग? क्या नॉन सिर्फ इतना है? नहीं है। एग्जैक्टली अगर हम देखें, नॉन इज एनी नेमिंग वर्ड। दुनिया में जो भी चीज हम देख सकते हैं, जो भी हम टच कर सकते हैं, जो भी हम फील कर सकते हैं, जो भी हम स्मेल कर सकते हैं, जो भी हम फोल्ड कर सकते हैं, एनीथिंग, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो एक अपनी डेफिनेशन अगर हम लिखें, अपनी डेफिनेशन, जो एक तो डेफिनेशन होगी ना वो फर्स्ट क्लास वाली, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नहीं, उसके अलावा अगर हमें अपनी एक डेफिनेशन लिखें तो हम कह सकते हैं नॉन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। कोई भी नाम दुनिया में जो है उसको हम नॉन कहेंगे। तो अब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नॉन भी यूज करते हैं, किसी का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, कोई चीज का नाम, या किसी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम नाम यूज करते हैं एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे बुक है ना, आपकी क्लास की एग्जांपल लेते हैं। बुक आप यूज करते हो, नोटबुक, पेन, पेंसिल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें। मतलब हम काउंट करके थक जाएंगे लेकिन नाउन खत्म नहीं होंगे। यहाँ पे चेयर है, आपका बैग है, आपका डस्टर है, आपका मार्कर है, तो ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। उसके बाद अगर हम देखें, नाउन्स की कुछ टाइप्स आती हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स या काइंड्स ऑफ नाउन्स हम कह सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी काइंड्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स हम मेंशन करेंगे, डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहले होता है कॉमन नाउन। आपको पता होगा, अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पे जाएंगे, कॉमन नाउन, इसके लिटरल मीनिंग पे अगर हम जाएंगे तो कॉमन का मतलब क्या होता है? आम सा, कोई भी नाम, ऐसे कोई आम सा नाम। और अगर हम देखें कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, उन्होंने बताया है कि डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन वो क्या है? जब हम बहुत सारी चीजों को मतलब एक नाम देते हैं। एक तो हो गया ना कलेक्टिव नाउन, वो अलग है। एक है कि जैसा टेबल, हम बहुत सारे टेबल्स को कहेंगे। टेबल है तो इसमें ये कैटेगरी आ गई एक टेबल की, मतलब टेबल्स की एक ऐसी चीज है, एक ऐसा नाउन है, ये कैटेगरी है टेबल्स बहुत सारे। जैसे पेन है, जैसे मोबाइल फोन्स है, जैसे डस्टर है। ये क्या है? मतलब डस्टर में सिर्फ ये डस्टर आएगा? नहीं, डस्टर में सारे डस्टर आएंगे, है ना। ये तो कॉमन सी चीज है, मतलब हर डस्टर को हम डस्टर कहेंगे ना। डस्टर जो भी होगा उसको हम डस्टर ही कहेंगे। ये मार्कर है तो उसको हम मार्कर ही कहेंगे, सारे मार्कर्स को मार्कर्स कहेंगे। मतलब एक ग्रुप को डिनोट करता है, कर रहा है ना, एक पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। वो हो गया कॉमन नाउन। जैसे आम से एक बॉय, एक गर्ल, एक बुक, एक पेंसिल, एक पेन, एक डॉग, तो ये क्या है? ये कॉमन नाउन है। तो सिंपली आपको इसमें ज्यादा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉमन नाउन। उसके बाद आता है प्रॉपर। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन अगर हम देखें, इट इज एनी स्पेसिफिक नाउन। इट इज एनी स्पेसिफिक नाउन। स्पेसिफिक क्या होता है?
कोई खास, कोई पर्टिकुलर नेम या कोई पर्टिकुलर नाउन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे हमने एग्जांपल दी थी कॉमन नाउन में बुक की। अब अगर यहाँ पे आपने प्रॉपर बताना होगा तो प्रॉपर नाउन में हम बुक को क्या कह सकते हैं? साइंस बुक, इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक, साइंस बुक। तो इंग्लिश बुक सारी नहीं है। यहाँ पे आपके पास ये बुक पड़ी है एक, जैसे ये स्विक्स की बुक है, ठीक है। तो बुक तो है ये। अगर हम खाली बुक कहेंगे तो ये क्या बनेगा? कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम कहेंगे इट इज अ पॉलिटिकल साइंस बुक, इट इज अ स्विक्स बुक, देन ये क्या बन जाएगा? एक प्रॉपर नाउन। या जैसे हम कहेंगे सिटी, सिटी इज अ कॉमन नाउन, लेकिन हम जब कहेंगे जम्मू तो वो क्या बन जाएगा? कश्मीर, श्रीनगर, तो ये क्या बन जाएंगी? जब हर जगह श्रीनगर नहीं है, हर जगह जम्मू नहीं है, तो ये किसी खास एक जगह का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो ये थे प्रॉपर नाउन हमारे। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो गए। मतलब आप इनमें डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हो कि कॉमन नाउन गर्ल, गर्ल में आप एक नाम लिख सकते हो हदीका, आप कुछ और नाम भी लिख सकते हो, बहुत सारे आपकी क्लासेस में इतने सारे, नादिया, आपके आयशा, तो इतने सारे गर्ल। या बॉयज, बॉय, बॉय क्या हो गया? एक कॉमन नाउन। लेकिन बॉय में अगर जब हम किसी का नाम लेंगे, किसी खास लड़के का नाम लेंगे, जैसे मोमिन, जैसे मोइन, तो ये ऐसे करके क्या बन जाएगा? प्रॉपर बन जाएगा। बिकॉज देयर इज नॉट एवरीवन मोइन इन दिस क्लास। यहाँ पे लड़के तो है लेकिन एवरीवन मोइन नहीं है, हर कोई मोइन नहीं है। यहाँ पे लड़कियां तो है लेकिन हर कोई अरूबा नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई प्रॉपर एंड कॉमन नाउन में ये डिफरेंशिएशन हो गई। अब तीसरी टाइप अगर हम देखें, तीसरी टाइप जो आमतौर पे हम यूज मतलब नाउन्स पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? आप नाम से लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे कलेक्टिव का, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिटरल मीनिंग देखो इनके। कलेक्टिव क्या होता है? कलेक्ट करना। जब हम बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके बोलते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। नाउन तो हो गया नेम। जब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा होके हम नाम देते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे आप सब हो यहाँ पे बैठे हुए, तो हम इसको क्या कह रहे हैं? इट इज अ क्लास, दैट इज, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। आप सब लोगों को मैं अलग अलग नाम नहीं ले रहा हूँ, ये वो है, वो है, वो है, नहीं, मैं एग्जैक्टली सबको एक साथ नाम दे रहा हूँ, वो है क्लास। तो क्या बन गया ये? कलेक्टिव नाउन। या आप देखो, जैसे कहीं पे आपके सामने आप स्पीच दे रहे हो, तो आगे बहुत सारे लोग हैं, आप क्या कहोगे उनको? ऑडियंस कहते हैं ना। तो दैट इज कलेक्टिव नाउन। जब हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा एक नाम दे देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव। व्हेन वी गिव अ नेम टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, या मतलब पर्सन्स, या बहुत सारे कुछ चीजों को या कुछ जानवरों को बहुत ज्यादा एक कलेक्टिव नाम दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? कलेक्टिव नाउन। अगर हम एग्जांपल देखें इसमें, जैसे शीप्स, भेड़ जो होते हैं ना, भेड़, शीप्स, वो अगर बहुत सारे इकट्ठे हो तो उनको हम क्या कहते हैं? नहीं, उसको हम कहते हैं हर्ड, हर्ड। उसके बाद अगर बहुत सारे परिंदे साथ में उड़ रहे हैं तो हम उनको कह सकते हैं फ्लॉक। या आपने 12 केले लिए तो उनको आप क्या कहोगे? डजन, डजन बनाना, ठीक है। या आपके पास एक गुच्छा है चाबियों का, उसको आप क्या कहोगे? बंच ऑफ कीज, मेरे पास एक गुच्छा है चाबियों का। उसके बाद बहुत सारे, मतलब ऐसे बहुत सारे, जैसे शिप्स, जहाज जो होते हैं ना, समुद्री जहाज, आप अगर उनको साथ में बोलोगे ना, मतलब देयर इज अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द ओशन, वहां पे ओशन में एक झुंड है, मतलब एक साथ बहुत सारी शिप्स हैं, तो उसको हम फ्लीट कहते हैं। शिप्स को जब हम साथ में डिनोट करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? फ्लीट। या और भी बहुत सारे, जैसे बंच भी हो गया, हर्ड भी हो गया, फ्लॉक, डजन। और हाँ, शेर बहुत ज्यादा साथ में, तो उनको हम प्राइड ऑफ लाइन्स कहते हैं। क्या? प्राइड। और उसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे, जैसे पैक, आपके पास एक पैक है कार्ड्स का, मतलब कार्ड्स तो उसमें बहुत सारे होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, लेकिन उनको हम साथ में क्या कहते हैं? पैक ऑफ कार्ड्स। बहुत सारी चीजों को हम इकट्ठा करके पैक भी बोलते हैं, या उनको डेक भी कभी कभी बोलते हैं। क्या? डेक। या ऐसी बहुत सारी मतलब वर्ड्स हैं मतलब जिससे हम बहुत सारी चीजों को कलेक्टिवली बोल
सकते हैं। और भी अगर किसी को कुछ वर्ड्स याद हो तो आप बोल सकते हो। हाँ, जैसे हम क्राउड कहते हैं, कभी कभी क्राउड याद है ना, क्राउड कहते हैं, तो एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें हम यूज करते हैं। अब और भी याद आएंगे तो मैं बताऊंगा। ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाँ ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एनी नेम जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्या? जिसको हम टच नहीं कर सकते। एक्चुअल में ये नाम वो होते हैं जो हम इमोशंस और फीलिंग्स को देते हैं। किनको? जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। क्या मेरी वो खुशी कहीं कोई चीज है, खुशी जो मेरे पास है, मैं आज बहुत खुश हूँ, वो खुशी मेरे जेब में है? नहीं। क्या मैं आज, मुझे आज बहुत गुस्सा है, कहाँ है गुस्सा? मेरे जेब में है, पॉकेट में नहीं है। वो गुस्सा जो है वो एक इमोशन है, वो फीलिंग है। ऐसे नाम आप में से कोई नाम दे सकता है ऐसे कोई इमोशंस फीलिंग्स के? ऑनेस्टी। गुड, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंग्री, गुस्सा, और रिग्रेट, पछतावा, है ना, सॉरो, दुख, लॉयल्टी, वफादारी, है ना। ये सब चीजें क्या है? These are the nouns which are called abstract because these nouns cannot be touched. These nouns can only be felt. ये सिर्फ फील किए जा सकते हैं। आमतौर पे इनको हम क्या कहते हैं? इमोशंस और फीलिंग्स। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे हो गए कुछ खास 4 नाउन। उसके बाद आते हैं फिफ्थ, काउंटेबल। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स वो नाउन हो गए जिनको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 मार्कर्स, ठीक है। यहाँ पे 1 डस्टर, यहाँ पे 2 नोटबुक्स, 5 लड़की, 6 लड़कियां। तो ऐसा करके वो चीजें जिनको हम गिन सकते हैं ना, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, हाँ ठीक है। ऐसे करके 5 कैट्स, 3 बिल्लियां, 3 कैट्स, ठीक है। ये सब क्या हो गया? ये होते हैं काउंटेबल नाउन्स। एनीथिंग विच कैन बी काउंटेड, वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास 6 नंबर पे अनकाउंटेबल। देखो ये समझने में इजी है, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे आप मुझे बताओ अनकाउंटेबल में क्या आएगा? ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते। हाँ? देखो, हाँ ठीक है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। या जैसे हाँ नंबर्स हैं, क्योंकि इन्फिनिटी है, इनको भी नहीं गिन सकते। या आपको मैं बताऊंगा, जैसे अगर हमने कहीं से शॉप से चावल लाने होंगे, मैंने तो हम क्या कहेंगे? 5 चावल दो, ऐसा कहते हैं? नहीं, बिकॉज हम एक चावल गिन के नहीं लाते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। हम उसको एज मेजरमेंट्स की तरह वेट में काउंट करते हैं, मतलब वेट में मेजर करते हैं, लेकिन हम चावल, राइस के दानों को एक काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। या एक खास एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूरी जो है, मतलब आपको पता होनी चाहिए, वो है मनी। क्या मनी काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन? कौन बताए? अनकाउंटेबल। काउंटेबल है, अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। और जो कह रहे हैं कि काउंटेबल है, अच्छा ये बोल रहे हैं अनकाउंटेबल है, तो हम मनी को काउंट नहीं कर सकते? 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए कर सकते हैं काउंट? नहीं, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है। अनकाउंटेबल कैसे? अगर मैं गिन रहा हूँ 1 रुपए, 5, मैंने कहा मनी, मैंने पूछा, मैंने लिखा नहीं, मैंने पूछा कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल? कंफ्यूज है ना? है, देखने में सिंपल है ये चीजें, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अगर हम एज अ वर्ड मनी की बात करें, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम वर्ड मनी की बात करें, लेकिन अगर हम मनी को इन करेंसी मेजर करें, उसको काउंट करने लग जाए, तब वो काउंटेबल है। जैसे हमने मनी को जब
इंडियन करेंसी में मतलब मेजर करना शुरू कर दिया, उसको काउंट करना शुरू किया, तो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन कभी हम ये कहते हैं मुझे 5 पैसे मतलब मनी 5 मनी दो, गिव मी 5 मनी, ऐसा होता है कहीं? आप किसी को कहते हो गिव मी 5 मनी, होता है? नहीं, आप ऐसा कह सकते हो गिव मी 5 रुपीज या गिव मी $5, लेकिन आप कभी ये नहीं कहोगे गिव मी 5 मनी, बिकॉज मनी in itself is an uncountable noun, but money in currency is a countable noun. जब हम मनी को करेंसी में देखते हैं तो तब ये काउंटेबल है, लेकिन जब मनी को हम एज अ वर्ड मनी देखते हैं तो तब ये क्या है? अनकाउंटेबल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अनकाउंटेबल है, जैसे शुगर है, जैसे साल्ट है, और जैसे रेत सैंड है ना, जैसे स्टार्स आप कह रहे थे, और हाँ पल्सेस, दालें, प्लैनेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर पाते हैं। मेजरमेंट्स के लिए हम दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेजरमेंट्स के लिए हम वेट का यूज करते हैं, ठीक है ना, वेट किलोज में, लीटर्स में कभी कभी यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको कभी ऐसा बोल सकती हूँ कि मुझे 5 तेल दे दो, 5 तेल, व्हाट इज दिस? है कोई ये काउंट? 5 तेल आप दे सकते हो? 5 तेल क्या दोगे? 5 ग्लास दोगे, 5 बॉटल दोगे या क्या दोगे? नहीं। इसीलिए हम इनको मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, हम इनको कुछ मेजरमेंट यूनिट्स यूज करते हैं इनके लिए। वो क्या है? कुछ किलोज में, कुछ लीटर्स में, तो ऐसे करके हम इनको मेजर करते हैं, बट एज ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं नॉन्स किस्म की, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आप ये यहाँ पे डिस्कस की। कुछ ऐसी भी है सिंगुलर, एक सिंगुलर नाउन हम कह सकते हैं कि सिंगल कोई भी चीज जो सिंगल हो उसको हम सिंगुलर। ये कोई ज्यादा मतलब परेशान होने वाली बात है, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है। सिंगुलर नाउन जिनको हम सिंगल कोई चीज हो तो हम सिंगल। प्लूरल नाउन जो मतलब प्लूरल में हो, तो एक से ज्यादा हो, ठीक है। और उसके बाद पोजेसिव, एक और थी, ये पोजेसिव नाउन है एक, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी ज्यादा, बट चलो अब टॉपिक है तो इसको मतलब कवर कर लेते हैं। पोजेसिव नाउन, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखिए, पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, कोई भी चीज रखना, किसी की होना, मेरी, उसकी, इसकी, तो ये सब क्या है? पोजेशन है। तो अगर हम देखें, मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगी। दिस इज आलियाज कैट, दिस इज आलियाज कैट, ये आलिया की कैट है। तो जहां पे हमने क्या बताया? पोजेशन बताया ना, आलियाज कैट, नाउन तो है आलियाज, आगे कैट भी है, ये आलिया की कैट है। दिस इज माई फोन, ये मेरा फोन है। तो ये क्या है? पोजेशन है ना, मैंने बताया कि ये मेरा फोन है। फोन तो है, एक नाउन है, बट इट इज अ पोजेशन, मतलब ये पोजेशन को बताने के लिए यूज किया जा रहा है कि माई फोन है, मेरा फोन है, ठीक है। या कुछ और भी बताया जा सकता है, दिस इज उस्माज नोटबुक, इट इज मतलब इट इज नादियाज बैग। तो ऐसा करके बहुत सारा हम पोजेशन बताने के लिए यूज करते हैं। तो आज का टॉपिक नाउन खत्म हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम नेक्स्ट क्लास लेंगे प्रोनाउंस की। सो थैंक यू फॉर टुडे।